नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जी न्यूज के स्पेशल मेगा शो 24 की सरकार में आपका स्वागत है। मुश्किल से 100 दिन बचे हैं, उसके बाद देश को फिर से अगले 5 साल के लिए एक सरकार मिल जाएगी। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट है कि तीसरी बार भी आएगा तो मोदी ही। लेकिन देश के वोटर का मन क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। 2024 के चुनाव देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी देश का जो चुनाव है वो अब किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे नहीं, नतीजों का अनुमान लगाने के लिए जी न्यूज और मेटेराइज ने मिलकर पूरे देश में ये ओपिनियन पोल किया है। ये एक बहुत बड़ी रायशुमारी है जिसमें देश भर से 1,67,843 लोगों का चुनावी मन टटोला गया है। तो अगले 4 घंटे बने रहिए जी न्यूज के साथ, हमारे साथ। इन 4 घंटों में ताल ठोक के देश के हित में पते की बात करेंगे और जानेंगे कि 24 में कैसी सरकार बनने का अनुमान है। जी हाँ, ओपिनियन पोल में सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य का मूड हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे आंकड़ों के जरिए। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवा देते हैं और कुछ तस्वीरों से 2024 की चुनावी गर्मी का एक छोटा सा फील भी आपको दे देते हैं। तो फील लीजिए आप। चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। 24 में 400 पार। नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं। घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जो ये अलायंस था, धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। बीजेपी को हराया जा सकता है अगर हम संगठित हो जाएं। गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। 24 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी थी, काला धन लाके 15 लाख देंगे, दिया मोदी ने। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो शोभना जी, शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए सर। बीजेपी कह रही है आएगा तो मोदी ही। बीजेपी कह रही है मैंने। सर अच्छी बात है, मोदी जी आए, ये हर राजनीतिक दल दावा कर रहा है। उधर राहुल गांधी भी ऐसा ही कुछ दावा कर रहे हैं, यहाँ मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन वैसे सियासी नक्शे के हिसाब से बिल्कुल आएंगे उनके पास। मैं आऊंगी संगीत रागी जी। जी, मोदी ही तो आएगा। आपने कब बीजेपी ज्वाइन कर ली संगीत रागी जी, मुझे पता नहीं चला। नहीं, हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बट बीजेपी समर्थक हम हमेशा। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। वैसे सियासी नक्शे के हिसाब से देश को हम 6 जोन्स में बांटेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा 2 और जोन्स हैं, मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया और पूर्वोत्तर भारत। लेकिन आज देश का सियासी मूड हम आपको 4 टाइम जोन्स में बांटकर बताने जा रहे हैं दीपक जी। और ये 5 से 9 बजे तक का शो है। मैं आपको ये बता दूं, 5 बज चुके हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक यानी अगले 4 घंटों में आप जान जाएंगे कि 24 की सरकार के बारे में देश क्या सोच रहा है, वोटर के मन में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो उसके लिए ऊपर हैं, वोटर की चॉइस किस दिशा में जा रही है। और ये आखिर में आप ये भी जानेंगे कि चुनावी जोश जब अंकों में बदलेगा तो किसे कितनी सीटें दे सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि 2024 की सरकार एक ओपिनियन पोल है। ये चुनाव के नतीजे नहीं है, नतीजों का अनुमान भर है। ये मेटेराइज और जी न्यूज ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, यूपीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इसी का अनुमान होगा। ठीक है, अनुमान होगा। और हम ये जो पूरा का पूरा पोल हमने किया है वो तब किया है जब गठबंधन बन चुके हैं। 5 से 27 फरवरी के बीच
ये पूरा का पूरा पोल किया गया है। और कहां कहां गठबंधन बने, तमिलनाडु के अंदर बना एक गठबंधन जो है वो बना आरएलडी के साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और गठबंधन बना जो गठबंधन बना हमारा, बता देंगे मनोज जी तीसरा गठबंधन कौन सा बना, बिहार में बना, और तमिलनाडु में तमिल महिला कांग्रेस, उसको हम भूल ही रहे हैं। ये वो पार्टी है जो वहां पर एक अच्छा दखल रखती है। तो क्या दक्षिण में बीजेपी की सूरत पलटेगी? बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले मैं मेहमानों से भी आपका तारुफ करा देती हूँ। देखिए सब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगे हैं। राजकिशोर जी मेरे साथ वरिष्ठ मेरे सहयोगी भी रहे और आज एज ए एक्सपर्ट एज ए गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में। आरती टिक्कू नेशनल एक्सपर्ट है, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। संगीत रागी जी भी नेशनल एक्सपर्ट है। कल्लोल भौमिक साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लक्ष्मी देवी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सुनील शावनके साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मनोज सिंह जो कि मैटराइज सर्वे और जी न्यूज ने जो मैटराइज और जी न्यूज ने मिलकर जो सर्वे किया है उसके सारे आंकड़ों पर चर्चा के लिए मनोज जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो उनके सर्वे में लोगों का मूड क्या कुछ कह रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक क्विक सिर्फ 20 सेकंड का जवाब ये बताइए कि इस सर्वे में अलग क्या है, नया क्या है और किस आधार पर किया हुआ है, बेसिस बताइए फाउंडेशन। इस बार महिला वोटर बढ़ी हैं भारत के वोटरों में, तो महिलाओं का इस बार हम लोगों ने ज्यादा लिया है रिएक्शन उसमें कि उनका क्या ये बन रहा है। दूसरी बात है कि अलायंस होने के बाद बीजेपी के सीट या वोट दोनों में से कौन सा बढ़ रहा है। चूंकि साउथ की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि वोट परसेंटेज और सीट दोनों में क्या अंतर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग तरीके से करने की एक कोशिश की गई है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आंकड़े में जाएंगे तो क्या अलग है वो सारी चीजें आपको नजर आते आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है मनोज जी। तो चलिए जी न्यूज और मैटराइज के सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक से हम कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे हैं और कर्नाटक से अगर हम शुरुआत करें तो 28 सीटों में से एनडीए को 23 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। 23 सीटें बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं 2019 के आंकड़े की बात करूं तो बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और जेडीएस को 1 मिली थी और एनडीए के खाते में 1 गई थी। और इस बार एनडीए को यहां पर 23 सीटें यानी 2 सीटें कर्नाटक में बीजेपी को 2019 से माफ कीजिए कम मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारा ये सर्वे आया है कर्नाटक की अगर हम बात करें, एक बड़ा राज्य है, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में यहां पर जबरदस्त जीत दर्ज की थी और अब लोकसभा चुनाव में भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उस विधानसभा का जो अच्छा परफॉर्मेंस था वो कांग्रेस यहां पर रिपीट कर रही है लोकसभा चुनाव। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि जेडीएस के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। जेडीएस जो वहां पर एक बड़ा फैक्टर है, इसी पर मैं बात करता हूं। मनोज जी जल्दी से बताइए जेडीएस कितना बड़ा फैक्टर होगा और जेडीएस का अलायंस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, क्योंकि वहां पर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। जेडीएस काफी मायने रखेगा। देखिए पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसमें सबसे बड़ा योगदान कोई था तो लिंगायतों का नाराजगी था और बीजेपी इस बार कोशिश ये कर रही है कि पार्लियामेंट में कि उस नाराजगी को कम किया जाए। सरकार चूंकि तत्कालिक बनी है तो उतना बड़ा रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा सरकार के अगेंस्ट में। वहां पे दूसरा कांग्रेस का एक अच्छा लीडर जो है डीके जो जगदीश शेट्टार की आप बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस सरकार राजकिशोर जी छोटी सी टिप्पणी, शेट्टार का आना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा?